Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 5 and 6 of exercise 7.2. Okay, chalo. Question number 5, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Okay, यहाँ पे आपको बताया गया है स्टूडेंट्स कि भाई एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसे कौन डिवाइड कर रहा है, भाई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो रेशियो भी फाइंड करना है और जो लाइन सेगमेंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन है हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं. देखो यहाँ पे एक हमारी एक्स एक्सिस है, ये ले लेते हैं क्या है भाई एक्स एक्सिस, जो ये लाइन को क्या कर रही है डिवाइड कर रही है. ये लाइन है भाई हमारी ए बी, ठीक है, जिसे एक्स एक्सिस क्या कर रही है भाई डिवाइड कर रही है. कितने रेशियो में कर रही है वी डोंट नो, ठीक है, ले लेते भाई k:1 के रेशियो में ये क्या कर रही है डिवाइड कर रही है. अब सोचो यहाँ पे जो पॉइंट होगा पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस बोला है स्टूडेंट्स. इससे पहले भी हमने देखा था जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0. दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से होंगे, पे x कोऑर्डिनेट x रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है. अगर y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा. क्लियर, डन. चलो अब देखो यहाँ पे ये ए बी हमें दिया है, ठीक है, ए पी, और यहाँ पे पॉइंट P है, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे क्या आएंगे x 0. अब हम अज्यूम करते हैं कि भाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में. लेट द रेशियो बी k:1. ठीक है, चलो अब हम ले लेंगे सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला को, ठीक है, जिसके अंदर हमारे a के कोऑर्डिनेट्स है 1 -5 और b के है -4 5. ओके, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर. चलो m1 m2 क्या है भाई हमारा k और ये है 1. नेक्स्ट x1 y1 क्या आएगा x1 y1 1 माइनस 5, x2 y2 आएगा -4 और 5. अब हम क्या करेंगे सिंपल इसे इसके अंदर पुट करेंगे. चलो ओके, m1 x2 m1 k है, x2 क्या है भाई -4 प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज ऑल्सो 1 अपॉन k प्लस 1. नेक्स्ट m1 y2 k इंटू 5 प्लस m2 y1 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और ये हो जाएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1. ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिले भाई p के कोऑर्डिनेट्स मिले. बट एक्चुअली p के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई हमें दिए गए हैं, भाई हमने फाइंड आउट किए भाई x0. p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x0. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे k है यहाँ पे x है तो दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी. बट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे k है तो उसकी मदद से हम पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. चलो 5k -5 क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने उसके y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. तो ये पूरा 0 में चला जाएगा. 5k -5 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल्स टू 5 को इस साइड ले लिया, k इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5. तो क्या आया k इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स कि ये जो है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स p इज द मिड पॉइंट. आप ऐसा भी कह सकते हो. तो रेशियो हमें क्या मिला भाई, रेशियो हमें मिला 1:1. अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं. तो क्या आएगा नेक्स्ट -4k
प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। अब k की जगह पे 1 रख देते तो 4 प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो क्या आएगा -4 प्लस 1 -3/2 -3 अपॉन 2। तो भाई p जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -3/2 एंड 0। क्लियर, रेशियो हमें मिल गया 1:1 एंड p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, fix find x and y। That means यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। स्टूडेंट्स देखो, ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके हमें वर्टाइसेस दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं 1, 2, B के 4y और C के है x6 एंड D के वर्टाइसेस है 3, 5। कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखो यहाँ से बनाएंगे हम डायगोनल्स, और आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम जो होते हैं, ठीक है, उनके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये O पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है, तो भाई ये इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसे, BD को। इसे ऐसा कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला की मदद से x और y को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, O इज द, या तो पहले आपको ये लिखना होगा स्टूडेंट्स की भाई डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisects each other। ठीक है, so therefore O is the midpoint of, पहले ले लेते हैं BD। ठीक है, O is the midpoint of BD। चलो, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 4y और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 5। तो भाई O के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब देखो यहाँ पे x1 x2 क्या है भाई, ये x1, ये y1, x2 y2। क्लियर, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2। चलो, तो क्या मिला हमें 7/2 एंड y प्लस 5/2। अब सिमिलरली O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का भी मिड पॉइंट है, राइट। तो A क्या है भाई 1, 2 एंड C इज x6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2, मिड पॉइंट है O। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, तो देखो x1 क्या है 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2। तो ये क्या आएगा, O के कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस x/2 एंड ये हो जाएगा 8/2। तो ये हो जाएगा 4 तो भाई O के फाइनल कोऑर्डिनेट्स आए 1 प्लस x/2 एंड 4। बट यहाँ पे हमें O के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे 7/2, y प्लस 5/2। अब इसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो
तो हमें ये मिलेगा कि भाई इसके x कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले इक्वेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, 2 कट हो जाएगा, 1 को इस साइड भेज देते तो x इज इक्वल टू 7 - 1, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट्स 6, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, सिमिलरली y को करते हैं, y + 5/2, y + 5/2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 8 - 5, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।